डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की। अब बात करें डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड बक्कल कैविटी से शुरू होता है, यानी बक्कल कैविटी जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, यहीं से डाइजेशन, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। इसमें दो काम मेन है, एक है मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी फूड का चबाना, और दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलरिंग या डिग्लूटिशन यानी निगलने के अंदर आसानी पैदा करना। ये दोनों चीजें कैसे होंगी? मैस्टिकेशन होगा बाय टीथ और फैसिलिटेशन किसके थ्रू होगी? बाय म्यूकस। तो अब ये म्यूकस किसके थ्रू सीक्रेट की जाएगी? सैलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। हमें पता है कि यहाँ पर तीन टाइप के सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बक्कल कैविटी के अंदर, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स मिलकर म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। इस म्यूकस के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जिस तरह जैसे कि एमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, और अप्रोक्सीमेटली 30% स्टार्च का डाइजेशन इस बक्कल कैविटी के अंदर हो जाता है एमाइलेज के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सैलाइवरी एमाइलेज। और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या होना चाहिए? 6.8 होना चाहिए। तो ये सैलाइवरी एमाइलेज है, इसके थ्रू स्टार्च माल्टोज में ब्रेक किया जाता है। माल्टोज क्या है? इट इज ए डाइसैकेराइड। तो माल्टोज तैयार हो गया, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो गए, और इस सलाइवा के अंदर यानी कि जो सलाइवा है उसके अंदर म्यूकस के अलावा और एमाइलेज के अलावा क्या क्या होता है? एक होता है लाइसोजाइम, जिससे इंफेक्शंस को बस्ट किया जाता है, यानी कोई इंफेक्टिव सेल्स है या इंफेक्टिव पार्ट्स है उसको बस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम, जो कि सलाइवा के अंदर है। साथ साथ में इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स पीएच को मेंटेन करने और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अब ऐसे फूड को जो कि बक्कल कैविटी में मैस्टिकेट हो चुका है और म्यूकस से चिपचिपा हो चुका है, ऐसे फूड को बोलते हैं बोलस। और ये बोलस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू कहां जाएंगे? अभी इसोफेगस की तरफ जाएंगे, फेरिंग से होते हुए इसोफेगस में। अब हम ये कहेंगे कि ये पेरिस्टालसिस क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलरिस लेयर के थ्रू तैयार की जाती है। मस्कुलरिस लेयर जो कि एक मसल लेयर होती है, जिसमें हमने देखा था कि दो तरह के ग्लैंड्स है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल और एक है इनर सर्कुलर ग्लैंड्स लेयर। तो इन दोनों लेयर के थ्रू, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर और सर्कुलर लेयर के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं क्रमानुसार सीक्वेंशियल प्रोटेक्शन, ये शुरू किए जाएंगे। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड आगे बढ़ेगा। तो अब ये फूड कहां जाएगा? इसोफेगस में। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसोफेगस के थ्रू ये जाएगा स्टमक में, और स्टमक वो ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ऑर्गन कहलाती है। और ये जो स्टमक है, हमने इसमें बात की कि इसके अंदर रगी होती है, और इसकी म्यूकोसल लेयर के अंदर सबसे अंदर की लेयर होती है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर होती है 3 टाइप की ग्लैंड। कौन कौन सी? म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ऐसे इसमें होती है चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स। ये पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। इसी तरीके से इसमें एक सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल्स। ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती है? HCl का सिक्रेशन, प्लस कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स किसके थ्रू सीक्रेट किए जाएंगे? ये भी स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू सीक्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिला? म्यूकस मिली, पेप्सिनोजन मिला और HCl मिला। अब ये तीनों जो जूसेस हैं, ये तीनों जूसेस इस बोलस के अंदर कैसे मिक्स होंगे? तो स्टमक के अंदर कुछ चर्निंग मूवमेंट्स होती है। चर्निंग मूवमेंट यानी कि राउंड सर्कुलर और अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। इन मूवमेंट्स के थ्रू ये बोलस के अंदर ये सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होंगे, और ये जब जूसेस मिक्स हो जाएंगे तब इस फूड को बोलेंगे चाइन। क्या कहेंगे इसका? चाइन। अब हमने ये देखा कि चीफ सेल या पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किया गया। ये पेप्सिनोजन जो है HCl की मौजूदगी में, HCl एक कंसंट्रेट एसिड है जिसकी वजह से pH 1.8 तक पहुंच जाती है। तो HCl की मौजूदगी में ये पेप्सिनोजन जो कि एक प्रो एंजाइम होता है, यानी कि एक्टिवेटेड एंजाइम नहीं होता, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और पेप्सिन में चेंज हो जाएगा, और ये पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू कर देगा। प्रोटीन्स इस
ट्रिप्सिन के थ्रू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में डाइजेस्ट होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यानी क्या हुआ, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बने जो कि पॉलीपेप्टाइड्स है और डाइपेप्टाइड्स है। समझ में क्या है कि प्रोटीन अभी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए, यानी स्टमक में अभी कोई डाइजेशन का काम शुरू नहीं हुआ, कुछ डाइजेशन हुआ है लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर कुछ एमाइलेज एंजाइम भी होते हैं जो कि स्टार्च का फर्दर, जो बची कुची स्टार्च है उनका फर्दर डाइजेशन करेंगे, लेकिन स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा। अब ये फूड है जो कि चाइन में बदल चुका है ना, पहले बोलस था, अब ये चाइन में आ रहा है, अब ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचेगा, वही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। तो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस होते हैं और वहां पे क्या डाइजेशन होता है। जो मेन डाइजेशन होंगे वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। अब स्टमक में डाइजेशन होने के बाद में ये काइन, जो कि ये फूड जब काइन में चेंज हो चुका है, ये कहां हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। तो जो मैक्सिमम एंजाइम्स है जो कि पैंक्रियास से और लीवर से जो बाइल्स के फॉर्म में जो सीक्रेट होंगे वो कहां होंगे, ड्यूडेनम के अंदर ही सीक्रेट होंगे। और ड्यूडेनम के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी लेयर के अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। इसकी ये बात हमने अपने पिछले वीडियो में की। अब हम देखते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होगा। जो मेन डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा और एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर मेनली होगा, बाद में फर्दर जो बच जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें मालूम है कि काइन किसके थ्रू आगे पहुंचा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू आगे पहुंचा। और ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल लेयर है, जो इसकी लेयर है, जो इसकी वॉल है, उसमें कुछ मूवमेंट जनरेट होगी। इस मूवमेंट से पूरा काइन फिर से मिक्स होगा और ये घूम घूमकर जितने पैंक्रियाटिक जूसेस है, बाइल जूसेस है, ये सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेजेस और डाइपेप्टाइडेजेस, जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। तो क्या क्या एंजाइम होते हैं, वो कैसे एक्टिव होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स एंटेरोकाइनेज, जो कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, ये एक्टिवेट होगा और ट्रिप्सिन में चेंज होगा। ये ट्रिप्सिन जो अब एक्टिवेट हो चुका है, ये क्या करेगा, ये सारे एंजाइम को एक्टिवेट भी करेगा और इसके लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए होती है जो कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाती है। तो ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया और ट्रिप्सिन ने दूसरे एंजाइम को एक्टिव कर दिया। इसमें एक एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये काइमोट्रिप्सिनोजन भी ट्रिप्सिन की हेल्प से काइमोट्रिप्सिन में चेंज होगा। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों मिलकर जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स थे, जिसको हमने स्टमक में देखा था, जो कि डाइजेस्ट हुए थे, ये डाइपेप्टाइड्स में बदल जाएंगे, डाइपेप्टाइड्स में बदल जाएंगे। और फर्दर डाइपेप्टाइड्स बने हैं, ये डाइपेप्टाइडेजेस एंजाइम के थ्रू एमिनो एसिड में ब्रेक होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी क्या, अभी बात करें पैंक्रियाटिक जूसेस की। तो ये हो गया पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स का डाइपेप्टाइड में कन्वर्जन। अब पॉलीसेकेराइड जो थे वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू डाइसेकेराइड में बदल जाएंगे। जिस तरह से हमने सैलाइविक एमाइलेज का देखा था, जो उससे जो पॉलीसेकेराइड थे वो माल्टोज में चेंज हुए थे, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे पैंक्रियाटिक जो है एंजाइम्स हैं जो कि इस पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में चेंज कर देंगे। और फैट्स, लाइपेजेस और साथ में बाइल जूस के थ्रू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक होगा। अब यहाँ पे बाइल जूस की जरूरत क्यों पड़ी, बाइल जूस फैट्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं माइसीलिस। और जब तक फैट माइसीलिस में चेंज नहीं होती, जब तक इसका डाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला काम कौन करेगा, सबसे पहले वर्क कौन करेगा इस पे, बाइल जूस। ओके, तो बाइल जूस ने वर्क किया, फैट को माइसीलिस में चेंज किया, माइसीलिस यानी कि फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने, लेकिन फैट का डाइजेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो क्या होगा, लाइपेज एंजाइम के थ्रू ये डाई और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक हो जाएगी। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड, जिनको हम जानते हैं डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लियोटाइड एंजाइम के थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स में बदलेंगे और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के थ्रू न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाएंगे। अब ये जितनी सिंपल फॉर्म बन चुकी है ना, अभी ये सारी डाइसेकेराइड, डाइपेप्टाइड्स और मोनोडाइग्लिसराइड की फॉर्म में है। इन फॉर्म्स को अब सबसे सिंपल फॉर्म में कौन लाएगा, सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स, वो एंजाइम जो कि
सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम थे जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन ने सीक्रेट किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, गॉबलेट सेल होती है, और जो म्यूकोसल लेयर होती है उसके अंदर ग्लैंड्स होती है, कुछ सब म्यूकोसल लेयर में भी ग्लैंड्स होती है। ये सारे ग्लैंड्स मिलकर जो सीक्रेशन निकालती है, जो सीक्रेट करती है, उसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। इसमें डाइपेप्टाइड्स, जो डाइपेप्टाइड्स बने थे इनको डाइपेप्टाइड डेजेज एंजाइम के थ्रू अमीनो एसिड में ब्रेक किया जाएगा। ऐसे ही हमने देखा कि डाइसैकेराइड्स बने। डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सभी डाइसैकेराइड्स। माल्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में चेंज होगा, माल्टेज एंजाइम। ऐसे ही लैक्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक होगा, और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक होगा सुक्रेज एंजाइम के थ्रू। यानी कि जिस तरह का कंपाउंड है उसी तरीके का क्या होगा, एंजाइम भी होगा, वैसे इसका नाम होगा। सुक्रोज के लिए सुक्रेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज, माल्टोज के लिए माल्टेज। अब इनकी सारी यूनिट्स बन गई और ये सिंपल फॉर्म है जो कि अब एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। तो इस तरह से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे ये सारे कंप्लीट ब्रेक हो गए, प्रोटीन्स कंप्लीट ब्रेक हो गए। अब क्या बचा, अब बचा न्यूक्लिक एसिड्स और फैटी, हमारा फैट। तो न्यूक्लियोसाइड्स बन चुके थे, न्यूक्लियोसाइड्स अब टूट के न्यूक्लियोसाइड बेसेस एंजाइम के थ्रू बेसेस और शुगर में बदल जाएंगे। हमें मालूम है न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर। शुगर कौन सी होती है, राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है। ओके, ऐसे ही डाई और मोनोग्लिसराइड्स जो बने थे फैट के पार्शियल डाइजेशन से, ये डाई और मोनोग्लिसराइड्स ब्रेक होंगे लाइपेजेस एंजाइम के थ्रू और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे। ये सारे फॉर्म अब एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बन चुकी है, यानी कि अब क्या होगा, अब फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, और ये एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। जो बचा एब्जॉर्प्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली कुछ वाटर और कुछ ड्रग्स जो होती है उनका ही एब्जॉर्प्शन होता है। मेन जो फूड है उनका एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अपने थर्ड वीडियो के अंदर, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके।